हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन स्ट्रक्चर 16 बताने जा रहा हूँ। अगर आप इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको राइटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि लेटर्स, आर्टिकल, स्पीच, डिबेट, नोटिस, पोस्टर्स, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बेसिक इंग्लिश में, बेसिक रूल्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है देयर, फिर इज़ या फिर वॉज या फिर विल बी, फिर प्लस नो, नीड टू, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम पहचान की बात करें तो अगर इज़ की बात करें यानी प्रेजेंट की बात करें तो जो पहचान होगी वो ये होगी कि भाई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगर पास्ट की बात करें यानी वॉज पे बात करें तो ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। अगर विल बी यानी फ्यूचर पे बात करें तो ज़रूरत नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट, यह फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है। यह फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है मतलब क्या रूल लगेगा, इस वाला। तो हम सबसे पहले रूल के हिसाब से देयर यूज़ करेंगे, देयर। फिर क्योंकि है वाली बात हो रही है तो हम इज़ यूज़ करेंगे, देयर इज़। फिर नो नीड टू है तो नो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है की बात हो रही है, नो नीड टू। और फिर टू के बाद क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म, तो देखना ये वर्ब है, तो देखना क्या, वॉच। और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है रूल के हिसाब से, तो यह फिल्म मतलब दिस मूवी। मान लो अगर मैं इसको कर दूं, यह फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं थी, तो कुछ नहीं करना आपको, वॉज आ जाएगा यहाँ पर पास्ट के लिए। मान लो मैं ये कर दूं, ये फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम विल भी कर देंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यहाँ से मोबाइल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मोबाइल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो रूल के हिसाब से देयर, देयर लिखा, नहीं है तो इसलिए हम इज़ लगाएंगे, देयर इज़ नो नीड टू। अब ख़रीदना क्या है, वर्ब है, तो हम लिखेंगे बाई। फिर मोबाइल, मोबाइल से के लिए फ्रॉम, यहाँ से हेयर, ये ऑब्जेक्ट है सारा। ठीक है, थर्ड है, इस बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो रूल के हिसाब से वही देयर, और नहीं है तो देयर इज़। फिर लेने की ज़रूरत नहीं है तो नो नीड। अब लेना तो ये वर्ब है, तो इसलिए हम टेक लिख सकते हैं, गेट भी लिख सकते हैं कि भाई देयर इज़ नो नीड टू टेक या देयर इज़ नो नीड टू गेट। और क्या, लोन, लोन से के लिए फ्रॉम, और इस बैंक से दिस बैंक। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं कि इस बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे वॉज आ जाएगा। और मान लो इस बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कर दूं, तो यहाँ पे विल भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो इसलिए इज़ आएगा, वही रूल लगा दो देयर वाला, तो देयर इज़ नो नीड। और जाना वर्ब है इसमें, तो टू गो फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर स्कूल है तो टू स्कूल, और आज के लिए टुडे। मान लो ऐसा होता कि भाई आज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी, पास्ट में होता तो वॉज आ जाता, और बाकी सब सेम कर देना। आज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होगी अगर होता तो विल भी आ जाता, बाकी सब सेम आ जाता। फिर नेक्स्ट देखते हैं, घर पर रुकने की आवश्यकता नहीं है, तो पहले देयर, फिर नहीं है इसलिए इज़, फिर आवश्यकता नहीं है तो नो नीड। फिर रुकना इसमें वर्ब है, तो टू स्टे फर्स्ट फॉर्म लगाया, घर पर यानी एट होम। मान लो ऐसा होता घर पर रुकने की आवश्यकता नहीं थी यानी पास्ट में होता तो वॉज लगा देते, बाकी सब सेम। और घर पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी यानी फ्यूचर होता तो हम विल भी लगा देते। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। इन सभी स्ट्रक्चर्स को आप स्पोकन में और रिटन में यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग में वैरायटी ला सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ टेंस के ऊपर ही स्पीकिंग करते हैं, टेंस के ऊपर ही या टेंस को ही यूज़ करते हैं अपनी स्पीकिंग में। तो आप जब इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्पीकिंग है आप उसमें वैरायटी ला सकते हैं, आपके पास वेपन्स ज़्यादा होंगे, आप थोड़े से डिफरेंट लगेंगे दूसरों से। ठीक है,
और आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी।